इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूली चंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित, रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा। अगली गाथा है। इक्को साहब सिद्धो सोहे अप्पा बियप्प परिमुक्को अन्नो न मज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। इक्को सहाव सिद्धो सोहे अप्पा बियप्प परिमुक्को अन्नो न मज्ज शरणम शरणम सो एक परमप्पा। संस्कृत छाया देखिए, मिलान करें। एक स्वभाव सिद्धा स आत्मा विकल्प परिमुक्तः अन्यो न मम शरणम शरणम सा एक परमात्मा। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। अप्पा आत्मा, इक्को एक, सहाव सिद्धो स्वभाव से सिद्ध है, और सोहे वह आत्मा बियप परिमुक्को विकल्पों से रहित है, विकल्पों से रहित है। इसके अलावा मज्ज मेरे लिए अन्नो शरणम ना, अन्य कोई शरण नहीं है, सो वह एक परमप्पा शरणम परम एक परम आत्मा ही शरण है, एक परम आत्मा ही शरण मानी गई है। भावार्थ देखिए, मिलान करें। जो आत्मा एक है, स्वभाव से सिद्ध है और सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित है, स्वभाव से सिद्ध है और सभी प्रकार के विकल्पों से रहित है, ऐसे उस एक परमात्मा की शरण में जाता हूं। अप्पा शरणम गच्छामि, अप्पा शरणम गच्छामि। क्यों अप्पा शरणम गच्छामि? क्योंकि अप्पा ही परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा स्वरूप आत्मा की शरण में जाता हूं। ऐसे परमात्मा के सिवाय मेरे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है, अन्य और कोई भी शरण नहीं है। परमात्मा ही एकमात्र शरण है। देखो, विचार तो विचार ही होते हैं, विचारों को लंबे समय तक एक जैसा बनाए रखना चाहिए, शुभ भावों को, लेकिन लंबे समय तक एक जैसे विचार ना भी बने तो एक क्षण को आए हुए विचार भी तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। हाँ, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुनि आत। अब बताओ, एक घड़ी 24 मिनट विचार करो, आधी घड़ी 12 मिनट, आदि में पुनि आत 6 मिनट। अरे 2-4 मिनट करो तो कुछ विचार तो करो। आचार्य अमृतचंद्र महाराज जी ने लिखा समय सार कलश में, पार्श्ववर्ते मुहूर्तम, अपने शरीर को एक मुहूर्त के लिए पार्श्ववर्ती बना लो। क्या बना लो? पड़ोसी बना लो।
पार्श्ववर्ती, पड़ोस में रहने वाला। कितनी देर के लिए? एक मुहूर्त। एक मुहूर्त में कितना समय? 48 मिनट। 2 घड़ी का 24-24 मिनट की एक घड़ी, 24-24 मिनट की एक घड़ी है। और ऐसी 2 घड़ी कोई, अर्थात एक मुहूर्त को भी आपने अपने शरीर को पड़ोसी बना लिया तो बस केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। कीमत बहुत है, एक एक क्षण की कीमत है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है, पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। ये क्षमता है। और ये क्षमता कहाँ है? हमारे तुम्हारे अंदर भरी हुई है। उसे पहचानो और उसे प्रकट करो। एक क्षण एक दिन को बदल रहा है, एक दिन एक जीवन को बदल रहा है, और एक जीवन समूचे विश्व को बदलने की क्षमता रखता है। समूचे विश्व को बदलने की क्षमता रखता है। ध्यान में बैठ गए, ध्यान में खड़े हो गए, शरीर खड़ा है कि बैठा ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मन अपना खड़ा रहना चाहिए। खड़ा है मन, बस कुछ नहीं। एक एक क्षण का बड़ा महत्व है, और इसीलिए तो शास्त्रों में कहा है, एक घड़ी आधी घड़ी। अब बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, उपयोग को स्थिर करते जाओ, करते जाओ। हाँ, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो, चलते चलो। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्या? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा। जिंदगी है धर्म की, धर्म पर लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। धर्म के लिए करते चलो, धर्मात्माओं के लिए करते चलो। अपने लिए करो, सबके लिए करो। अपने लिए करो, सबके लिए करो, खूब करो। क्यों? क्योंकि विचारों से कर्म बनते हैं, कर्म से आदत बनती है। विचारों से क्या बनते हैं? विचारों से कर्म बनते हैं। विचारों से क्या बनते हैं? विचारों से कर्म बनते हैं। कर्म से आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है। विचार से कर्म बनते हैं, कर्म से आदत बनती है, आदत से चरित्र बनता है, और चरित्र ही आपका भविष्य तय करता है। चरित्र ही फिर क्या करेगा? आपका भविष्य तय करेगा, निश्चित करेगा। चारित्र से ही भविष्य तय होता है, और चारित्र तक पहुंचने के लिए पहले विचार, विचारों से कर्म, कर्मों से आदत, आदत से संयम, चरित्र, और चरित्र फिर आपका भविष्य सुनिश्चित करता है। हाँ, चारित्र से ही भविष्य सुनिश्चित होता है। ऐसे विचारों की पवित्रता से आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे चारित्र में पहुंचो जहां पर स्वभाव और वीतरागता का आनंद
स्वभाव और वीतरागता, स्वभाव और वीतरागता, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि स्वभाव ही वीतरागता है और वीतरागता ही स्वभाव है। क्या कहा? जो आत्मा एक है। जीव तो असंख्यात है, अनंतानंत है। जीव कितने हैं? अनंतानंत। असंख्यात प्रदेशी है, अनंतानंत है। जीव भले ही कितने हो, अनगिन हो, लेकिन उसका द्रव्य तो अपना इकलौता अकेला है। एक जीव द्रव्य के अस्तित्व के लिए दूसरे जीव द्रव्य के अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। सब अपने अपने में, अपने अपने में, अपने अपने में है। तो ऐसे जो आत्मा एक है, स्वभाव से सिद्ध है, संसार दशा में शुद्धता नहीं है, अशुद्धि का संस्कार लगा है, लेकिन योग्यता की अपेक्षा से स्वभाव से तो ये जीव सिद्ध ही है। स्वभाव से जीव सिद्ध ही है और सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित है। सब प्रकार के विकल्पों से रहित। कितने प्रकार के विकल्प? असंख्यातों प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। जितने भाव हैं उतने कर्म हो जाते हैं। इसलिए सभी प्रकार के विकल्पों से रहित ऐसे उस एक परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ, जो आत्मा एक है, स्वभाव से शुद्ध है और सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित है। ऐसी उस परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ। ये परमात्मा का स्वरूप बतला दिया। स्वभाव से सिद्ध हैं, विकल्पों से रहित हैं। ऐसे परमात्मा के सिवाय मेरे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है, और कोई शरण नहीं है। चत्तारि शरणम पव्वज्जामि। क्या कहा? क्या कहा? चत्तारि शरणम पव्वज्जामि। चार ही शरण हैं और उन चार ही शरणों को, चार प्रकार की शरणों को मैं स्वीकार करता हूँ। अरिहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहु शरणम पव्वज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। अरहंत भगवान को शरण, अरहंत भगवान की शरण, सिद्ध भगवान की शरण, साधु वृंदों की शरण। साधु में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ जाएंगे। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु, तीन पदों में पांचों परमेष्टियों की शरण हो गई। और अंत में केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म ही हमारे लिए शरण है। हाँ, धर्म की संज्ञा दी है। केवली भगवान ने कहा है, हमारे तुम्हारे द्वारा बाद में कहा गया है। रागी द्वेषियों ने नहीं कहा। असंयमियों का कोई महत्व नहीं है। रागी द्वेषी असंयमी, इनका उपदेश केवल संबोधन के रूप में हो सकता है, वो अधिकृत नहीं है। धर्मोपदेश के अधिकारी तो तीर्थंकर परमात्मा ही हैं, अथवा गणधर आदि रिद्धि संपन्न मुनिजन ही हैं, अथवा परिपाटी क्रम से परंपरा प्रवाह में आराती आचार्य ही पुराने पुराने आचार्य ही हैं। बाकी सब अनुकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुकरण। अब देखो, परमात्मा का जो स्वरूप बताया है, उनके कुछ शब्दों की परिभाषा समझ ले। विकल्प किसे कहते हैं? मैं
सब प्रकार के विकल्पों से रहित हूँ। तो विकल्प क्या है? अंतरंग में, अपने परिणामों में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार जो हर्ष तथा खेद का करना है, किसी भी रूप में हर्ष का करना और किसी भी रूप में खेद यानी विषाद का करना है, वह विकल्प कहलाता है। विकल्प की परिभाषा क्या हो गई कि अंतरंग में मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार जो हर्ष तथा खेद का करना है वह विकल्प है। अथवा वास्तव में जो संकल्प पुत्रादिक मेरे हैं ऐसा भाव है वही विकल्प है। अथवा वास्तव में जो संकल्प है, संकल्प किस बात का? पुत्रादिक मेरे हैं, मैं उनका हूँ, ऐसे जो भाव हैं वही तो विकल्प है। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं इत्यादि प्रकार के भाव जो आए ये विकल्प हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये सब क्या है? मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे शुतिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब आता है। अब सुख की परिभाषा क्या है? आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को क्या कहा गया? सुख कहा गया। सुख की परिभाषा है ये, संसारी प्राणी नहीं समझता। संसारी प्राणी तो इंद्रिय विषयों की अनुकूलता को ही सुख मानता है, पर यहाँ क्या कह रहे? आह्लाद स्वरूप आत्मा के परिणाम विशेष को सुख कहते हैं। स्वभाव क्या है? सुसंवेद्यो निरूपाधिकम ही रूपम वस्तुतः स्वभावो अभिधीयते। स्वसंवेद निरूपाधिक ही वस्तु का स्वरूप है। स्वसंवेद निरूपाधिक ही वस्तु का स्वरूप है, वही वस्तु का स्वभाव है। इस तरह से इस गाथा का सारांश जो है वो ये है कि जो आत्मा एक स्वभावी है, स्वभाव से सिद्ध है और सर्व प्रकार के विकल्पों से रहित है, ऐसे उस एक परमात्मा की शरण में मैं जाता हूँ। ऐसे परमात्मा के सिवाय मेरे लिए अन्य कोई भी शरण नहीं है। दोहा, निर्विकल्प जो सिद्ध है स्वभाव से एक आत्म, अन्य न मुझको शरण कुछ, शरण एक परमात्म। निर्विकल्प जो सिद्ध है स्वभाव से एक आत्म, अन्य न मुझको शरण कुछ, अन्य मुझको कोई भी शरण नहीं, शरण एक परमात्म। मेरे लिए तो एक परमात्मा ही शरण है, अन्य कोई भी शरण मेरे लिए नहीं है। चत्तारि शरणम पवज्जामि, इसमें अरहंते, सिद्धे, साहू और केवली प्रणीत धर्म, और इन सब में भी अप्पा शरणम गच्छामि, मैं अपनी आत्मा की शरण में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि चत्तारि शरणम भी आखिर पर ही तो है। अपने निश्चय तत्व की अपेक्षा से तो शुद्ध स्वरूपी, सिद्ध स्वरूपी आत्मा अप्पा शरणम गच्छामि, आत्मने अपनी आत्मा की शरण में ही जाना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रत्नी देवी मोतीलाल जी पाटनी की पुण्य स्मृति में श्रीमती सरला देवी, भागचंद, उषा देवी, ज्ञानचंद, चैनकवर, दूलीचंद, ललिता देवी, संजय, स्मिता, राहुल, प्रिया, नितेश, सुचिता, रितेश, सपना, गौरव, हिना, प्रतीक, हर्षित,
रिद्धि, प्रभात, सिद्धि, काव्या, ध्वनि, स्वरा, विधि, विधान एवं समस्त पाटनी परिवार जेठाना वाले ईचल करंजी भीलवाड़ा।